वेलकम अगेन टू द अराइज सोसाइटी। एंड आज हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लास 9th RBSC क्लाइमेटिक चेंज। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन है ये। क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, और कुछ कुछ मैप के सहारे, इंडिया के मैप के सहारे हम लोग समझेंगे कैसे कैसे क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिया है इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। कई लोगों को, आप लोगों में से लगता होगा कि क्लाइमेट और वेदर सेम टर्म्स है, एक समान है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदर और क्लाइमेट में एक बहुत ही बड़ा अंतर है। फर्स्टली लेट मी रीड द डेफिनेशन दैट इज बीइंग पोर्ट्रेड, देन आई विल एक्सप्लेन. Weather is the state of atmosphere recorded at any given point of time. It can change every moment and varies throughout the day. Whereas the climate of a place is the sum of the average weather condition of 30 years. In short, the climate is the sum of total of the weather conditions of a place, assertively a large one for a comparatively longer period of time. तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा, जो वेदर है वो वेदर किसी भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर की कैसी कंडीशंस है कम समय के लिए। जैसे मैंने आज बोला कि आज यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये वेदर है कि यहाँ पे बारिश हो रही है मेरे जगह पे। लेकिन अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट मतलब एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर 30 years, ज्यादा 30 सालों के लिए जो एवरेज है, दैट इज नोन एज द क्लाइमेट। ओके, इफ आई से कि ज्यादातर, फॉर एग्जाम्पल अगर ले हम लोग इंडिया का, इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे जैसे बारिश होती है एक स्पेसिफिक टाइम में, तो दैट इज व्हाट, इफ ए प्लेस, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो दैट देयर क्लाइमेट वुड बी सेड एज इट हैज अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज इट्स द एवरेज सम। तो ये हम लोग को अंतर समझने की बात है कि वेदर एंड क्लाइमेट आर नॉट सेम। वेदर किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एटमॉस्फेयर को बताता है, और क्लाइमेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओवर 30 years आप ले सकते हैं, वो एवरेज वेदर कंडीशंस बताता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, अब क्लाइमेट के बारे में आपको पता चल गया, इट्स द सम ऑफ एवरेज वेदर कंडीशन फॉर 30 years, मतलब इतने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। अब क्लाइमेट को भी कुछ कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते होंगे, तो क्या क्या अफेक्ट करते हैं, दिस फ्लो चार्ट टेल्स यू वेरी वेल। अब क्या क्या, इसको ब्रॉड कैटेगरीज में अगर हम लोग डिवाइड करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, द लोकेशन एंड एयर एंड विंड, एयर प्रेशर एंड विंड। लोकेशन मतलब किस जगह का भी इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट में। उसमें क्या क्या आता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, रिलीफ फीचर्स, पहाड़ है, नदियां है, समुद्र है, समुद्र से या नदियों से कितनी दूरी है, हिमालय का भी एक बहुत ही बड़ा असर पड़ता है क्लाइमेट में। स्पेशली इंडियन क्लाइमेट जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहां पे इंडियन क्लाइमेट में हिमालय का बहुत ही बड़ा असर है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, कितना लैंड है, कितना पानी है। फिर अगर हम लोग बात करें एयर प्रेशर एंड विंड, तो जैसे सरफेस प्रेशर एंड विंड, वेस्टर्न साइक्लोन्स जो आते हैं, इसका भी क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ता है। नाउ आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू would not be able to understand इतने short description से, so that is why I have provided एक detailed description इसका in the next slide. So let's see the factors affecting climate. अब हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्लाइमेट को फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। पहले लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड अफेक्ट द इंडियन क्लाइमेट। अगर हम लोग इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, तो जैसे यहाँ पे एल्टीट्यूड है, पहाड़ों में अगर जा रहे हैं तो वहां पे कितनी ठंडक हो रही है। अब प्लेन्स में रह रहे हैं, वहां गर्मी हो रही है, there's more concentration of people in plains, वहां पे गर्मी हो रही है, पहाड़ों पे ठंडक हो रही है। इफ यू गो टू कोस्टल एरियाज जहाँ पे समुद्र होता है, वहां पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। दैट इज द डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड। मतलब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि वो क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from run of Kutch to Mizoram. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी एक तरह से प्ले करता है to determine the climate changes. Air temperature decreases from equator to poles. जो एयर का आपका जो टेम्परेचर है, अगर आप इक्वेटर, मतलब कि जहाँ पे इक्वेटर आपको पता होगा, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल रीजन्स, तो उसमें इक्वेटर इज द सेंट्रल रीजन, ऑफ पोल्स एकदम एक्सट्रीम एंड्स पे होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जहाँ पे बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट्स होता है, दैट इज एंटार्क्टिका,
इज एन एग्जाम्पल, है ना. तो दैट इज वेयर there is cold climate. Now moving to the next point, temperature and air pressure decreases as one move from the surface of earth to higher latitudes. Already explained, ऊपर जाएंगे ठंडक होगी, नीचे आएंगे तो हल्की गर्मी होने शुरू हो जाएगी. अब मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि हिमालयाज प्ले अ वेरी पाइवटल रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट. अब उसमें कैसे डिटरमाइन करता है कि हिमालयाज जो है आपके, जो नॉर्थ साइड है वो कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से प्रिवेंट करता है. इसलिए इंडिया के इतने आपको क्लाइमेट पे इसका बहुत ही बड़ा असर है. कोल्ड सेंट्रल विंड्स को प्रिवेंट करता है इंडिया में आने से, एक बैरियर की तरह एक्ट कर सकता है, यू कैन से. नाउ the climate and associated weather conditions in India are governed by various atmospheric conditions. Western cyclonic disturbances, tropical cyclones, इन सब से भी अफेक्ट होता है बहुत ज्यादा आपका क्लाइमेट. The sea experts tell that a moderating influence is present on the climate through the sea. अब जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो वेदर को डिटरमाइन करते हैं, उन्होंने बताया कि सी का भी एक एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस है क्लाइमेट पे. अब जो पीपल, जो भी लोग सी के से दूर रहते हैं, उनके एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं. As it is noted here that people far away from sea experience extreme weather conditions. North side पे इतनी ठंडक क्यों पड़ती है जाड़े के टाइम? And why not in Mumbai? Because we are far from the sea. That's why इसीलिए हम लोग को इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का सामना करना पड़ता है. इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कॉन्टिनेंटैलिटी बोला जाता है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ मूविंग अहेड, सम क्विक फैक्ट्स अगर आपको जानने हैं तो the climate is described as the monsoon type of climate, as I told you in initial slides कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप बताया गया है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through middle of India from run of Kutch to Mizoram. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रन ऑफ कच्छ से मिजोरम तक पास करता है. अब जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, अब कब ओवरहेड होगा? 21 जून. इट इज द बिगिनिंग ऑफ द समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. गर्मियों की बिगिनिंग होती है उस टाइम. Now, the temperature and precipitation are the elements which are taken into consideration. Temperature मतलब कि कितना हो रहा है, 22 डिग्री, 33 डिग्री, जो भी आप टेम्परेचर है. और precipitation मतलब amount of water vapor in the atmosphere, कितना पानी है आपकी आसपास की हवा में, जिससे ह्यूमिडिटी होती है, वो भी एक important part play करता है. The Himalayas prevent the cold katabatic winds from entering Indian subcontinent. Already told you, जो हिमालयाज है वो बैरियर की तरह एक्ट करती हैं, ऐसे शील्ड करती हैं आपके इंडिया को फ्रॉम कोल्ड सेंट्रल विंड्स. अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो मॉनसून्स हैं आपके, कैसे साउथ से सदर्न विंड्स के थ्रू, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के थ्रू इट्स ओरिजिनेटिंग इन द एंटायर कंट्री. This region you are able to see. Okay, this region, if I show this, if you could see the movement of cursor, यहाँ पे, यहाँ से देखिए कैसे originate हो रहा है and it is spreading throughout the country. Okay, so this is just a map representation. map के through आपको दिखाया गया कि इंडिया में कैसे monsoon spread होता है. That's nothing to be much concerned. Moving ahead, now types of season जानना बहुत important है. That is the major portion of the syllabus. There are 4 seasons in India: cold weather season, hot weather season, advancing monsoon season and retreating monsoon. कोल्ड वेदर सीजन मतलब जाड़े का सीजन, हॉट वेदर गर्मियों का सीजन, एडवांसिंग मॉनसून मतलब जब बारिश होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून मतलब कि जब मॉनसून जाता है, चला जाता है, जब जाने लगता है इंडिया से. तो इनका डिस्क्रिप्शन है कि जो कोल्ड वेदर सीजन आपने ठंडियों का समय देखा होगा, नवंबर से फरवरी के बीच में होता है. जनवरी और फरवरी को कोल्डेस्ट मंथ्स कहा गया है. दैट्स देयर एडिशनल इंफॉर्मेशन. इसको ड्राई सीजन कहा गया क्योंकि उसमें एयर में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती, बहुत ही ड्राई स्किन होता है. दैट्स व्हाई आपने ड्राई सीजन होता है, स्टैंड करेक्टेड, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा आपकी ड्राई स्किन हो जाती है एंड यू फील रियली, जैसे आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है. दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन, ठंडियों के टाइम. हॉट वेदर सीजन में आते हैं, ये मार्च से मई के बीच में शुरू होता है. इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सभी को याद रखना चाहिए वो है लू. लू क्या होती है? राइजिंग टेम्परेचर के साथ साथ ऐसे एयर प्रेशर्स होते हैं जो कि एयर चलने लगती है. एंड इफ अ पर्सन कैचेस लू, जिसको लू लग जाती है, दैट इज रियली अ डेंजरस थिंग, स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड.
ओके, नाउ कमिंग टू एडवांसिंग मॉनसून सीजन। ये जून से सितंबर के महीने में चलता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ कंट्री रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल, तब बारिश बहुत होती है। और रिट्रीटिंग मॉनसून, तब मॉनसून जाने लगता है फ्रॉम आवर कंट्री, दैट इज रिट्रीटिंग मॉनसून। मूविंग अहेड, वी हैव, मैंने एक स्लाइड के थ्रू यहाँ पे दिखाया है आपको हुदहुद साइक्लोन्स। साइक्लोन का देखिए ओरिजिन हो रहा है इस साइड, एंड इट इज स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। ये विंड के मूवमेंट्स ही हैं, फास्ट विंड्स कैरेक्टराइज्ड, जिनको कहा जाता है साइक्लोन्स। बहुत ही फास्ट विंड के मूवमेंट होते हैं, इनको साइक्लोन कहा जाता है। सो आज के लिए दिस मच इज इनफ। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसमें आपको याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट को क्या क्या फीचर्स अफेक्ट करते हैं, और इंडिया के क्या क्या सीजन्स एंड बेसिक फैक्ट्स यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज उनके फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लिविंग इन इंडिया, आपको ये सब पता होना चाहिए, कब कौन सा क्लाइमेट आ रहा है, कब जा रहा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सो आई होप दिस वीडियो मेड something clear to you. I hope that you enjoyed this session. Again, this is Rahul reporting from the Arise Society. So I hope you liked the video. So see you again in the next shot. Thanks a lot. Thank you.